हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के बच्चों की नादानिया के बारे में। नेटफ्लिक्स पे अभी नादानिया मूवी रिलीज हुई है, स्टारिंग इब्राहिम खान एज अर्जुन मेहता और अपनी लव्यापा से अभी अभी पिट के आई एक्ट्रेस खुशी कपूर के बारे में। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये मूवी कैसी है, कैसी नहीं, आपको क्या देखनी चाहिए या फिर नहीं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अब मूवी के रिव्यू के बारे में। तो मूवी की स्टोरी की बात करें तो मूवी की स्टोरी काफी सिंपल है, प्रिडिक्टेबल है और आप उसको गेस कर लोगे कि कहाँ जाने वाली है एट द एंड। मोस्टली वो सेम टेम्पलेट है, वो यहाँ पे फॉलो करी गई है। मूवी की बात करें तो मूवी काफी बेकार है, लाइक बिलो एवरेज मूवी है। मुझे पता नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगी, आपको अच्छी लग सकती है, आपके ऊपर है ये। एक्टिंग फ्लैट लगी मुझे उन लोगों की, कहीं पे भी उनके जो इम्पैक्ट होने चाहिए एक्टिंग के वो नहीं हो रहे थे इतने अच्छे। इसमें मेन इशू क्या था पता है कि इब्राहिम खान और खुशी कपूर की जो वॉइस थी वो बीच बीच में पता नहीं डबिंग करी हो ऐसी लग रही थी, उस तरीके से आ रही थी। ये क्या ऑडियो इशू था या फिर एक्चुअल में डब थी वो मालूम नहीं, लेकिन वो बहुत इरिटेट कर रहा था बीच बीच में मूवी के अंदर। कलर ग्रेडिंग है इन लोगों ने यूज करा या फिर जो आजू बाजू के सीन्स है वो लाइक ओवर वाइब्रेंट है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे मूवी को तो आज आपको इसमें कुछ स्टूडेंट ऑफ द ईयर की वाइब आएगी, कुछ होता है कि वाइब आएगी। तो ये उसका कुछ खिचड़ी है, लाइक डिट्टो उसको फॉलो नहीं करा है, लेकिन कुछ चीजें है वो वहां से बोरो करती है, ऐसा आपको लगेगा। वो स्पेशली जो मिस ब्रिगेंजा का जो कैरेक्टर है वो तो लिटरली तो वही से ही लिया हुआ है। या तो मूवी की शुरुआत होती है कि खुशी कपूर है, उसको अपने दोस्तों के साथ कुछ अनबन हो गई है, क्योंकि खुशी कपूर के दोस्त को लगता है कि खुशी कपूर कुछ छुपा रही है और उनके साथ शेयर नहीं कर रही। तो जिसके कारण खुशी कपूर है उसको एक आइडिया आता है कि उसको एक फेक बॉयफ्रेंड क्रिएट करना है, ताकि वो इन सबको जो रीजन उसने बताए बॉन फायर नाइट पे ना जाने का, उनको कन्विंस करने के लिए। तो यहाँ पे एंट्री होती है इब्राहिम खान की। ही इज लाइक ऑन द स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स कोटा में स्कॉलरशिप लेके बंदा आया होता है, स्विमिंग में अच्छा होता है, जो कि डिबेट कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा होता है, क्योंकि उसके भी कुछ गोल्स है, कुछ एम्बिशंस है। सिलेक्शन हो रही होती है क्लासरूम में, तो वहां पे खुशी कपूर देख लेती है कि इब्राहिम खान है वो उसके अकॉर्डिंग जो कैरेक्टरिस्टिक है एक आइडियल बॉयफ्रेंड की वो उसमें फिट बैठ रही है, लाइक टॉल है, हैंडसम है, मस्कुलर है। तो वो उसके पीछे पड़ जाती है उसको कन्विंस करने के लिए कि तुम मेरे फेक बॉयफ्रेंड बनो, मैं तुमको पे करूंगी। फिर वहां से वो एक झूठी लाइफस्टाइल क्रिएट करती है अपनी कि उसका एक बॉयफ्रेंड है, हम दोनों बहुत खुश हैं। फिर उसको वो पब्लिक कर देती है अपनी लाइफस्टाइल। फिर जो देखा मैंने वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि स्टोरी प्रिडिक्टेबल है, तो वही होता है जो नॉर्मल मूवीज में होता है। लाइक स्टार्टिंग में सब कुछ हैप्पी है, सब कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में, लाइक मस्त गाने बज रहे हैं, लाइक प्यार वाला माहौल है, हीरो भी खुश है, हीरोइन भी खुश है। फिर एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जो कि इस मूवी में होती है, और उसके बाद दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, दोनों एक दूसरे को नीचा दिखा देते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है इस मूवी के अंदर। खुशी कपूर है वो घोस्ट कर देती है इब्राहिम खान को, और जो कंपटीशन है वहाँ पे उसको जाना होता है। तो वहाँ पे भी वो ट्राई करता है उसको रीच करने का, लेकिन उसका फोन टूटा हुआ है बिकॉज शी हैज अ फैमिली प्रॉब्लम, जो कि मूवी के मिड सेक्शन से एस्केलेट करना शुरू कर देती है। उसकी फैमिली में ऑलरेडी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो इतना वहाँ पे फोकस नहीं कर रहे थे। स्टार्टिंग में थोड़ा हमको हिंट दिया हुआ था कि उसकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम है। उसके दादाजी है, हर बात में सार्कास्टिक होके उसकी लेते रहते हैं। पापा है जो कि सुनील शेट्टी है, उसको एक बेटा चाहिए था लेकिन कभी बेटा मिला नहीं, तो वो घर पे टिकते नहीं थे। उसकी माँ महिमा चौधरी है जो कि बेटा दे नहीं पाई, और उसका पति उसके कारण घर पे नहीं रहता था, तो फिर वो डिप्रेस रहती थी, मेंटली लाइक डिस्टर्ब रहती थी, जिसके कारण खुशी कपूर है वो खुद को ब्लेम करती थी कि ये लोग मेरे कारण झगड़ रहे हैं। तो मोस्टली मूवी अभी तक यहीं पे चल रही थी। फिर यहाँ से वो एस्केलेट होना शुरू होती है, क्योंकि सुनील शेट्टी है वो जिसके साथ बाहर एक्सटर्नल अफेयर कर रहे थे, बिकॉज वो घर पे टिक नहीं रहे थे। तो वहाँ पे वो कुछ झंडा गाड़ के आ जाते हैं, और उस झंडे गाड़ने का रिजल्ट भी उनको घर पे मिलता है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बाप बनने वाले हो। तो महिमा चौधरी को भी मैसेज मिलता है, खुशी कपूर को भी ये मिलता है मैसेज।
तो वो दोनों निराश हो जाती है, फिर यहाँ से डाइवोर्स की बातें बाहर आनी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें हो रही है। इस टाइम पे खुशी कपूर अपना फोन तोड़ देती है, जिसके कारण इब्राहिम खान है वो उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाता। वहां पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि उसकी फोटो किसी रॉयल्टी के बेटे के साथ वायरल होती है, जहाँ पे दिखाया होता है कि ये दोनों कपल है। तो जिससे इब्राहिम खान है वो काफी गुस्सा हो जाता है, सबके सामने रिवील कर देता है कि ये जो रिलेशनशिप थी वो फेक थी, इसने मुझे पैसे दिए थे और इसके पीछे का कारण क्या था। उसके दोस्त थे जो कि ओवर थिंकिंग थे, ओवर प्रोटेक्टिव थे, सबसे बड़े इडियट थे, जिसको वो कन्विंस करने के लिए सब कर रही थी। और फिर वही करण जौहर की जो मूवीज होती है वही यहाँ पे होता है। हीरोइन है वो लेटर लिख के बोल देती है हम बात नहीं करेंगे। हीरो है वो बेचारा तड़प रहा है अंदर से, उसको अंदर से प्यार उसका उबल उबल के बाहर आ रहा है और बोल रहा है मैं इससे बात नहीं करूंगा। फिर पेरेंट्स बीच में आते हैं, कन्विंस करते हैं बेटे को। बाप बेटे को कुल्फी फालूदा खिलाने ले जाता है, वहां पे उसको समझाता है बेटा कि थोड़ा ध्यान भी दिया करो प्यार के ऊपर, सिर्फ एम्बिशन ना करो। फिर वापस आके इब्राहिम है वो खुशी से मिलता है, उसको कन्विंस करता है मेरे में बहुत सारे रेड फ्लैग है लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए ग्रीन फ्लैग बन के आया हूँ। तो मेरा बस यही कहना है कि ये मूवी एवरेज से भी बिलो एवरेज है। देखे ना देखे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे पसंद नहीं आई है क्योंकि मूवी में कुछ था नहीं, सब कुछ वही घिसा पिटाई है। तो आप नहीं देखोगे चलेगा। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 1.5 स्टार। बस यही है मेरा रिव्यू इस मूवी का। चलिए मिलते हैं अगले रिव्यू में।